हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत इन इजी वे में। धातु रूप, आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप के प्रत्यय। देखिए, धातु रूप को याद करना, सभी धातुओं के धातु रूप याद करना बहुत मुश्किल होता है। और वही अगर हमें जो लकार हैं उन लकारों के प्रत्यय याद कर लिए जाएं तो किसी भी धातु के साथ में जोड़ करके हम उसका रूप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज हम यही जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है धातु रूप में कि धातु हम कहते किसे हैं। तो संस्कृत में क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे गम, पठ, हस। गम यानी जाना, पठ यानी पढ़ना, हस यानी हंसना, वध, लिख। बहुत सारी धातुएं हैं, यानी जितना काम है, जितनी क्रियाएं हैं उतनी ही धातु है। तो अब ये तो हो गई धातु। अब आती है क्रिया। जिस शब्द से किसी क्रिया का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। सब जानते हैं, हम हिंदी विषय में भी पढ़ते हैं। क्रिया क्या होती है? काम का करना। और उसका जो मूल रूप होता है वो होता है धातु। ये हमें याद रखना है। अब देखिए, जैसे गच्छति, जिसका अर्थ होता है जाता है। हिंदी में क्रिया है जाता है और संस्कृत में क्रिया है गच्छति। पठति, पढ़ता है। हसति, हंसता है। यानी जो मूल रूप था गम, उसकी क्रिया हो गई गच्छति। मूल रूप पठ, उसकी क्रिया हो गई पठति। और जो मूल रूप हस था उसकी क्रिया हो गई हसती। अब आती है बारी इसमें धातु रूप बनाने के लिए लकार। हिंदी में भी हम पढ़ते हैं काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वही यहाँ लकार होते हैं। संस्कृत भाषा में उन्हीं को हम लकार कहते हैं। तो काल और अवस्था को संस्कृत भाषा में लकार कहा जाता है। और यहाँ कुछ प्रमुख लकार हैं, यानी कि 5 लकार के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला आता है लट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। नंबर 2 में आता है लंग लकार, जिसको कहते हैं हिंदी में भूतकाल, बीता हुआ काल। और नंबर 3 लिट लकार, वो होता है भविष्यत काल, यानी आने वाला कल। नंबर 4 लोट लकार। ये लकार जो है वो किसी को आज्ञा देने के लिए, किसी से कुछ मांगने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए इस लकार का प्रयोग किया जाता है। कौन से लकार का? लोट लकार का। अब आती है बारी विधिलिंग लकार की। तो देखिए, चाहिए अर्थ में या कहीं संभावना हो वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अब जैसे ये धातु बनाए यहाँ पर, अभी हमने यहाँ लिखा था गच्छति, है ना। तो ये तो था गच्छति लट लकार। कौन सा लकार था ये? लट लकार, ठीक है। और इसी गम धातु का, कौन सी? ये जो गम धातु है इसका है ये गच्छति। और इसी गम धातु में लट लकार में बन गया और लंग लकार में बनाते हैं तो बनता है अगच्छत, है ना। और ये कौन सा लकार बनाया हमने? लंग लकार। इसी प्रकार से लिट लकार, लिट लकार में बनता है गमिष्यति। क्या लिखते हैं इसमें? गम धातु का गमिष्यति। ये कौन सा लकार है? लिट लकार, ठीक है। और अब इसके प्रत्यय के बारे में जानने वाले हैं हम आगे। देखिए, अब आती है बारी लोट लकार की। तो लोट लकार में हम इसको कैसे लिखेंगे? इसमें देखिए, लोट लकार का हम लिखेंगे गच्छतु, है ना। और
विधिलिंग लकार में लिखेंगे कच्छेत। ये हो गए प्रथम पुरुष के एक वचन पांचों लकार में। अब इनके प्रत्यय जो है, अगर वो सिर्फ इन धातुओं के साथ में प्रत्यय जोड़ दिए जाएं तो एक प्रत्यय से हम गम का भी बना सकते हैं, पट का भी बना सकते हैं और हस का भी बना सकते हैं और बाकी धातु का भी प्रत्यय से धातु रूप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम? देखो, धातुएं होती है दो प्रकार की, परस्मैपद और आत्मनेपदी। तो यहाँ हम परस्मैपदी धातु के बारे में जान रहे हैं। तो परस्मैपद में विभिन्न लकारों में निम्न प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कौन से लकार? जो अभी हमने 5 लकार पढ़े हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल के प्रत्यय। तो पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसी में धातु रूप चलते हैं तीनों पुरुष और तीनों वचन में। तो 3 पुरुष और 3 वचन में ही प्रत्यय चल रहे हैं। अब देखो, प्रथम पुरुष अति एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए अतः, बहुवचन के लिए अंति। मध्यम पुरुष में असि एक वचन, द्विवचन अतः और बहुवचन अत। उत्तम पुरुष में आमी और द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। ये है प्रत्यय। अगर हमने इनको याद कर लिए तो लट लकार का अगर कोई भी धातु रूप बनाना है, पट का, हस का, वद का, लिख का, किसी भी धातु का, तो इन प्रत्ययों को जोड़ करके हम आसानी से बना सकते हैं। यानी कि हमें ये 9 शब्द याद करने हैं, सिर्फ 9 शब्द। लट लकार के धातु रूप बनाने के लिए सिर्फ ये 9 शब्द याद करने हैं। फिर हम किसी भी धातु के साथ में जोड़ करके धातु रूप बना सकते हैं लट लकार के, बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ हमने बनाए हैं पट धातु के रूप, इन्हीं प्रत्ययों को जोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इसके लिए प्रथम पुरुष में पट धातु के साथ में हमने ये अति जोड़ा। प्रथम पुरुष एक वचन, अति जोड़ा और तो बन गया पठती। पठ, ठ के नीचे जो हलंत है उसके साथ में ए जुड़ गया तो हलंत हट गया और पीछे ये ती आ गया तो क्या बन गया? पठती। फिर है द्विवचन जोड़ना है हमें अतः, तो पट के साथ में अतः जोड़ दिया तो बन गया पठतः। पट के साथ में अंति जोड़ा तो ये अंति हमने बहुवचन यहाँ जोड़ा तो बन गया पठंती। ठ के साथ में ए जोड़ा तो हलंत हट गया ना, पूरा ठ बन गया और पीछे आ गया ती। तो इसी प्रकार से और धातु का हम बना सकते हैं। जैसे लिख के साथ में अति जोड़ेंगे तो लिखती, वद के साथ में जोड़ेंगे तो वदती, हस के साथ में जोड़ेंगे तो हसती, क्रीड के साथ में जोड़ेंगे तो क्रीडती, है ना। तो इस प्रकार से किसी भी धातु के साथ में हम जोड़ करके ये धातु रूप बना सकते हैं। अब बारी आती है मध्यम पुरुष की। तो पट के साथ में असी जोड़ा, मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में हमने असी जोड़ा पट के साथ में, तो हमारा मध्यम पुरुष एक वचन बन गया पठसी। और पट के साथ में अतः जोड़ा तो बन गया पठतः, और पट के साथ में अत जोड़ा तो बन गया पठत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष देखिए, पट के साथ में उत्तम पुरुष में जोड़ा आमी तो बन गया पठामी, पट के साथ आवह जोड़ा तो बना पठावह, और आमह जोड़ा तो बन गया पठामह। अब देखिए दूसरी धातु के साथ में भी हम यही जोड़ करके उत्तम पुरुष बना सकते हैं बहुत आसानी से। हम बना रहे हैं यहाँ पर लिख धातु के साथ में। अब लिख के साथ में हम आमी जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? लिखामी। कितना आसान है देखिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 9 शब्द याद करने हैं प्रत्यय के
और आप किसी भी धातु के साथ में बना सकते हैं। आवह जोड़ना है हमें, हम जोड़ रहे हैं किसी भी धातु के साथ, जैसे हस के साथ में जोड़ रहे हैं। तो हस के साथ में जब आवह हमने जोड़ा तो क्या बना दिया हमने, हसावह। और इसी प्रकार से एक और धातु ले लेते हैं जिसमें हम आमह जोड़ना चाहेंगे, तो हम लिख देते हैं जैसे वद धातु। वद का अर्थ होता है बोलना, और वद के साथ में आमह जोड़ करके बनाएंगे हम वदामह। और अब हम आगे पढ़ने हैं, प्रत्यय जो पढ़ रहे हैं वो है लृट लकार के। लृट लकार यानी भविष्यत काल। अब इसके प्रत्यय देखिए, पुरुष में, प्रथम पुरुष में देखते हैं एक वचन का इष्यति, द्विवचन इष्यतः, बहुवचन इष्यन्ति। मध्यम पुरुष का इष्यसि, इष्यतः और इष्यत। और उत्तम पुरुष में तीनों वचन में इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। अब इनको जोड़ेंगे, इनमें जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा है चल धातु के साथ में, चल यानी चलना। चल के साथ में लृट लकार के प्रत्यय जोड़ करके बना देंगे हम लृट लकार के धातु रूप चल के। तो कितने याद करने हैं, सिर्फ 9 शब्द याद करने हैं, और इन 9 शब्दों से लृट लकार के किसी भी धातु के हम धातु रूप बना सकते हैं। तो चल का जैसे हमने यहाँ बनाया है चल प्लस इष्यति, इष्यति चल के साथ में जोड़ा है तो क्या बन गया, च ल। और ये जो ई है यहाँ, ई जो है इस ल के साथ में जोड़ेंगे, छोटी ई है तो छोटी ई जुड़ेगा। फिर पीछे क्या बचा, श्यति, तो यहाँ जैसा है वैसे के वैसे लिख देंगे। कितना आसानी से बन गया, चलिष्यति। उसी प्रकार से चल के साथ में इष्यतः जोड़ेंगे तो बन जाएगा चलिष्यतः, चल के साथ इष्यन्ति जोड़ेंगे तो बनेगा चलिष्यन्ति। चल के साथ इष्यसि जोड़ा तो बना चलिष्यसि, और इष्यतः जोड़ा तो चलिष्यतः, और चल के साथ में इष्यत जोड़ा तो चलिष्यत। इष्यामि जोड़ा चलिष्यामि, इष्यावः जोड़ा चलिष्यावः, और इष्यामः जोड़ा तो चलिष्यामः। अब जैसे हमने ऊपर पट का देखा था, हस का देखा था, तो पट के साथ में अगर हम ऋट लकार बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। इसी के तरीके से जैसे हम पट के साथ में लिखना चाहते हैं, इष्यति जोड़ना चाहते हैं, और प्रथम पुरुष का एक वचन बनाना चाहते हैं, कौन से लकार का, लृट लकार, भविष्यत काल का। तो यहाँ जब इष्यति जोड़ेंगे तो ई जो है वो यहाँ लग जाएगी, पीछे श्यति बचा, ये हो गया पठिष्यति। कितना आसान है। तो सिर्फ कितने शब्द याद करने हैं, प्रत्येक लकार के 9 शब्द याद करने हैं, और फिर जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं के साथ में जोड़ करके हम धातु रूप आसानी से बना सकते हैं। बहुत इजी है। तो आज हमने 2 लकार पढ़े हैं, और 3 लकार जो बाकी बचे हैं वो हम आने वाले अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।